हेलो दोस्तों, मैं अनीता रावत आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ उत्तराखंड के एक खूबसूरत ज़िले पौड़ी गढ़वाल से। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से हो रही है और आज ब्लॉग बनाने का कुछ खास रीज़न है। तो आप लोगों को कुछ लोगों को पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि आज 10 सितंबर है और 10 सितंबर को किसका जन्मदिन आता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि स्वर्गीय गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म 10 सितंबर 1887 में अल्मोड़ा ज़िले के खूट गांव में हुआ था। और उनकी जो पढ़ाई है, प्राइमरी की पढ़ाई वो अल्मोड़ा ज़िले में हुई थी। उसके बाद बीए की पढ़ाई और वकालत की पढ़ाई उन्होंने इलाहाबाद से करी। और जब वकालत उन्होंने शुरू करी तो उन्होंने अल्मोड़ा ज़िले में अपनी वकालत शुरू करी, और जो कि एक राजनीति के पद पे भी थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी गोविंद बल्लभ पंत जी रह चुके हैं। और स्वर्गीय गोविंद बल्लभ पंत जी का एक उपनाम था जीबी पंत। और जैसे कि आज चूचा गांव में उन्हीं का जन्मदिन मनाया जा रहा है। और जहाँ तक हमने सुना है कि उनका जन्म जो हुआ था, उनके जो मतलब उनके माता पिता थे वो चूचा गांव में ही रहते थे और उनका जन्म चूचा गांव में ही हुआ था। तो आज यहाँ ही पे कुछ कार्यक्रम रखे गए हैं, तो वो तो वहाँ जाके ही पता चलेगा कि क्या कार्यक्रम है। बाकी आप लोगों को बता देती हूँ कि गोविंद बल्लभ पंत जी के ही नाम से पौड़ी में घुड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज है वो उन्हीं के नाम से बना हुआ है, जहाँ पे दूर दूर के बच्चे भी आते हैं पढ़ने के लिए। और बाकी अब वहीं चलते हैं, वहीं जाके पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं। बाकी आज का मौसम जो है तो काफ़ी ज़्यादा बादलों से ढका हुआ है, गुमसुम सा बना हुआ है। आज हवा भी नहीं चल रही है। सुबह तक तो फिर भी धूप आ रही थी, लेकिन इस टाइम बिल्कुल भी धूप नहीं है और पूरा आसमान जो है बादलों से ढका हुआ है। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं चूचा गांव। अब पीछे से आ रही है हमारी जिठानी जी और यहाँ पे मामी भी है। हेलो, खूब दिखे वीडियो खूब। आज हमारे गाँव में हाँ बता प्रोग्राम है गोविंद बल्लभ पंत जी को जन्म हुई हमारे चूचा गाँव में। आज की जयंती मनाओ जाना, हर साल जाते हैं। हर साल कीर्तन भी होते रहते हैं वहाँ पे। हर साल देना दगड़ियो तुम भी यहाँ हमारे गाँव से कोद बताओ यार। मैं आपको कोदा दिखाती हूँ। तो दोस्तों देखिए आजकल खेतों में ना कोदा ही कोदा, और यहाँ पे ये बेल आ रखी है। चले चलते गंद तो ये देखिए आजकल पूरे खेतों में कोदा ही कोदा। और एक मामी इधर भी हैं, ये भी जा रहे हैं आज हमारे साथ चूचा। हेलो मामी। हेलो। और वो देखिए ककड़ी तोड़ो, ककड़ी तोड़ो। ये देखिए छोटी सी ककड़ी। तो ये देखिए दोस्तों पूरे खेत में आजकल कोदा ही कोदा है। अभी पका नहीं है ना, अभी कच्चा है ना अभी, तभी तो। ये देखिए तब कुछ टाइम बाद पक जाएगा। बाकी इधर भी मुंगरी उंगरी लगी हुई है आज। और ये है मिर्च की पौध। ये देखिए मिर्च कहाँ है कद्दू। तब तक हम तोड़ देते हैं उस कद्दू को। वो देखिए दिखाई दे रहा, ये रहा कद्दू। और ये है चूचा गांव की आंगनबाड़ी। तो आज यहाँ पे छुट्टी है शायद, तो ये है आंगनबाड़ी यहाँ पे। और फिर चलते। और यहाँ पे देखिए ये तिल्लू का पौधा है, तिल का। देखिए इसमें छोटे छोटे फूल भी आ रखे हैं। और वहाँ पे चांदनी। हेलो चांदनी, आओ चलो नीचे आओ। हाँ लाइक कमेंट कर देना। क्या ये हमारी मामी जी है ना, ये पहले यहाँ रहते थे। ये हमारा पुराना घर है। ये ना ये वाला पुराना घर है। वो मेरे पुराना घर है फोटो। और ये रहा दीदी लोगों का घर उधर, वो देखिए हमारा मकान ये दिख रहा है, जो कि अब मालिक जी वहाँ पे हाथ हिला रहे हैं। और ये दीदी इनका घर था, ये पहले रहते थे इधर। धूप में आ भी नहीं रहा होगा साफ।
में क्या तेरा ही दोस्तों, और ये है चुईचा गांव का धारा, जहाँ पे 24 घंटे पानी आता रहता है। और ये रही डिग्गी, और यहाँ पे ये आ रहे हैं पानी लेने के लिए। तो ये है 137वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। चीजा गांव में इसका जन्म हुआ था बस। 137वां है। 137वां जन्मदिन है। तो चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है वहाँ कार्यक्रम। तो दोस्तों, ये चुईचा गांव का भगवती मंदिर है। तो पहले हम मंदिर में आके दर्शन करते हैं। मेरे माँ को हमारी फोटो खींचा तो आ रही हूँ। बुजुर्गों और कुछ दस्तावेजों में वर्णित कुछ घटनाओं से इसकी पुख्ता जानकारी मिलती है, और पूर्व में जिला प्रशासन ने भी इस संबंध में हमने वार्ता की थी, और जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पर स्मारक बनाने की भी घोषणा की थी। लेकिन कुछ पुख्ता जानकारियों के अभाव में इसको फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है प्रशासन की ओर से। लेकिन यहाँ पे हम सब ग्रामवासियों की जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि अगर इसी तरह हमारी पहचान पर संकट मंडराता रहा तो वाकई हमारी पहचान एक दिन खो चुकी होगी। हमारे जो गांव का जो पहले भी बहुत अग्रणी भूमिका में रहा है, चाहे उत्तराखंड आंदोलन हो, वो भी हमें बड़ा सालता है कि उत्तराखंड आंदोलन की क्रांति नगरी जो पौड़ी है उससे लगा हुआ हमारा चुईचा गांव, जिसने उत्तराखंड आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और तब भी हमने ये कोशिश की थी कि हमारे गांव को उत्तराखंड आंदोलनकारी गांव घोषित किया जाए, लेकिन ये भी हो नहीं पाया। स्थान ग्रहण करें, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। हमारे वरिष्ठ गढ़वाली के साहित्यकार और संविधानी देहरादून के रचयिता, बड़ा चर्चित गीत आपका पूरे उत्तराखंड के जनमानस में आज गूंज रहा है, और बेहतरीन आपका जो अपनी टीम के साथ आपने देखा होगा कि पौड़ी के प्रशासन को आईना दिखाने का काम इस टीम ने किया है, और जगह जगह एक ऐसी मुहिम को लेकर आप चल रही हैं। निश्चित रूप से ये अपने आप में एक उदाहरण है, एक मिसाल है, और आपने नगर पालिका को खासतौर से बहुत आईना दिखाया है। और हमारे गांव के सामाजिक कार्यों में सबसे अग्रणी भूमिका निभाने वाले और हमें दिशा निर्देश देने वाले मैं भगवान सिंह नेगी जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच ग्रहण करें। मेरा निवेदन रहेगा आपसे, आप मंच ग्रहण करें। कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे बीच नवनिर्वाचित व्यापार सभा के अध्यक्ष भाई विनय शर्मा जी और उपाध्यक्ष भाई प्रवीण असवाल जी पहुंचे हैं। आपका समस्त ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। और व्यापार सभा के कोषाध्यक्ष भाई और मेरा निवेदन रहेगा पूर्व सभासद जयपाल सिंह रावत जी से कि हमारी आज की अतिथि नेगी जी मीरा भंडारी जी को पुष्प भेंट कर सम्मानित करने की कृपा कीजिएगा। मेरा निवेदन रहेगा ललित नेगी जी से कि नवनिर्वाचित व्यापार सभा के अध्यक्ष भाई विनय शर्मा जी का माल्यार्पण कर स्वागत कीजिएगा। आपने अपना अमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे व्यापार सभा के
पदाधिकारी आज हमारे बीच हैं। हमारे एक छोटे इसके बारे में बड़ी विवादास्पद स्थिति पैदा हो गई है। पिछली बार मैंने अभी आपको जिक्र भी किया था कि पिछली बार जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर आशीष चौहान ने हमारे गांव में स्मारक बनाने की घोषणा की थी, लेकिन वो घोषणा केवल उनके वक्तव्यों तक सीमित रह गई। उसका कारण ये रहा कि पुख्ता जानकारी के अभाव में ये उन्होंने कदम पीछे खींच लिए। और दरअसल इतिहास रहा है हमारा, आपने सुना होगा कभी कालिदास का नाम, तो कालिदास के जन्म स्थान के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं। तो होता क्या है कि जब इतिहास लिखा जाता है तो बहुत सारी गलत जानकारियां भी जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं किताबों में भी पढ़ी। ज़्यादातर मैं फ्यूचर लिखूँ छु, बल्कि अभी मनोज भाई से करना चाहिए कोई एक एजेंसी भी मूर्ति है पंडित जी की पहले जब हुकुम एजेंसी पार्क ऊपर अभी बिल्डिंग की बड़ी है तो बड़ी वही में एक मूर्ति जब वो खंडित हो गई के कारण से या पुरानी रेवली का भी, तो हालांकि वो भारत रत्न वो की मूर्ति देख कट्ठी भी लग सकती, पूरा देश में कहते भी लग सकती, लेकिन पौड़ी में लगना विशेष मकसद अगर पौड़ी में लगी तो वे का पिछले कोई कारण से कि अगर ये धरती में कुछ जन्म हुए यही वजह से हमारा पुराना बोली उनकी या पंडित जी की मूर्ति लगाओ या वो की मूर्ति की स्थापना ये तो कारण है, मजबूत कारण है ना। और ये मजबूत कारण केवल लगी छो कि क्यों भावनात्मक लगाव छो हमारी भावना से। देखो हमारा गांव बेटी अगर हमारा चुईचा गांव बेटी एक इन शख्सियत निकल जो आज भारत रत्न चना चौक देश में नाम जो उत्तर प्रदेश जब हम लोग उत्तर प्रदेश अगली से तब वो बहुत बड़ो योगदान है देश का निर्माण में पुनर्निर्माण। लेकिन हम तो ये थोड़ा सा और मजबूती से रखना पड़ा थोड़ा शोध और करना पड़ ली कि जग जग सबूत मिलते हम लोग एक ठगन लेकिन दूध नहीं है पर मैं बोलूँ सकती हम लोग सीधा टच में नहीं चाह कि कुल लोग आंदोलन में था, लेकिन जो 8 तारीख का अगस्त का आंदोलन का जब लठबाजी हुए जब लाठीचार्ज हुए वह आप लोग बहुत घायल हुए, लेकिन आप देखो ना जो लाठी कहने में नौचन क्या तो यूं भी देखने बात है ना, तो वो आप लोग जागृत नहीं बोले हैं का गाँव थोड़ी हमारा गाँव थोड़ी आना आप लोग का बना लड़ना होता है क्या है का गाँव नहीं आना, तो आप तक खुद खड़ो ही नहीं बात करना चाहिए इन्हीं पंत जी की जो डॉक्यूमेंटेशन से माना अगर कहीं मिल जाओ तो सभी लोग प्रयास करो ना अपने स्तर से कहते हैं कुछ पता हो लो कहते हैं कुछ पता हो लो तो जन भी हमारा बीच बुजुर्ग लोग संतियों का मनोज भाई वीडियो ऑडियो रिकॉर्ड भी करे सके ना मतलब डॉक्यूमेंटेशन के वास्ते ना कि ईद का आपकी उम्र क्या चाहिए 82 वर्ष 87 वर्ष 84 वर्ष है ना। धन्यवाद भाई। मंच पर आसीन बड़े भाई पवार जी पौड़ी को एक पुष्प नगरी बनाने में अहम योगदान दे रही वीरा भंडारी जी, हमारी आदरणीय यशोदा रावत जी, मंच पर आसीन देवी जी, व्यापार सभा के उपाध्यक्ष परवीन असवाल जी, हमारे कोषाध्यक्ष दिलबर भंडारी जी, मनोज रावत अंजुल जी, विकास भाई, जयपाल भाई, ललित नेगी जी और हमारी माताओं बहनों, सबसे पहले तो मैं खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ यहाँ आने के बाद कि यहाँ पे उनका जन्म हुआ और मुझे सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे आया हूँ। सारी बातें लगभग पवार जी ने बता दी हैं। हमको उनके आदर्शों में चलना है और कोशिश करनी है कि उनके आदर्श को जो भी उन्होंने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री रहते हुए पूरे करे हैं उनको हम जो है आगे बढ़ाएं। राम सिंह राव जी का नाम भूलिया था, वो भी मेरे परम आदरणीय है और ज्यादा न कहते हुए मैं उनको आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। आप लोगों का अगर साथ देना पड़ो आज हम कैसा लेकिन एक दिन में जरूर आओ कि हमारा गांव तो एक ऊंचा मुकाम पर लेके जो है तो मैं वक्तों का क्रम में एक हमारे वरिष्ठ आंदोलनकारी वीरा भंडारी जी का मंच पर आमंत्रित करना चाहूँ अपना वक्तव्य के साथ। वीरा भंडारी जी। हमारा कुमार जी, व्यापार संघ का अध्यक्ष हमारा शर्मा भाई साहब जी और राज्य आंदोलनकारी हमारी वृद्ध किशोर रावत दीदी जी,
बहुत सुंदर संचालन करो हमारा अंजुल मनोज रावत जी तथा मंचासीन व्यापार सभा का पदाधिकारी पूर्व सभासद हमारा जयपाल भाई साहब जी तथा समस्त ग्राम सभा द्विजा सभी लोगों में आज एक माँ बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँ कि आज गोविंद बल्लभ हमारा भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को जन्म जो हमारी ग्राम सभा चुंच में हुए चो और शायद आप लोग का भी पता हो लो कि 6 साल पहले मिल आपकी ग्राम सभा में पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को जन्मदिन मने छो और बहुत सुंदर अच्छा तरीके से मने छो और वह दिन पर हमारा प्रशासन का तहसीलदार साहब खंडूरी जी भी कमाया छाया और उनके समय हमारा जो पुराना बुजुर्ग लोग था उनका बारे में जो शायद में दगड़ों की कुछ लोग नहीं छिन रहे हैं तो उनका बारे में उनका इतिहास का बारे में जो पूरी जानकारी आप लोग तक दे छे और हम लोग तभी बताए छे तो आज ये जन्मदिन का उपलक्ष्य में पंत जी का जन्मदिन का उपलक्ष्य में सब लोग उधर चुंच ग्राम सभा में ढेर सारी बधाई देना चाहूँ। आज हम लोगों को चाहे सौभाग्य हो चाहे दुर्भाग्य हो नीति समझो कि पौड़ी के अंदर सबसे ज्यादा जो उपेक्ष हूँ तो चुंच हूँ आप लोग यह कभी ताली नहीं बजावा आज सबसे पहले योगदान रहा जो ग्राम सभा चुंच रहा लेकिन मेरी माँ बहनों मैं आप ये पूछना चाहूँ कि बच्चों को दर्द केवल एक माँ ही जान सके कि बच्चों को दर्द क्यों लेकिन वह बच्चे तो दूध पीता पिलाना माँ जब वो बच्चा रो लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों को कि हम लोग आज ये राज्य का वासा सबसे ज्यादा योगदान हम लोग को रहा आज हमारे बीच में यशोदा दीदी जी ने जो आज 6 दिन लगेगी लहू लुहान 3 लेडीज हमारे जो हॉस्पिटल में एडमिट रहनी हमारा पवार जी फायर मेरा वो हॉस्पिटल में छाया तो वो तभी पता ची और आज मैं हूँ कि आप मत अभी साथ दिन चाहूँ कि हमारे एक मकानी दीदी है और एक कल्पेश्वरी दीदी है वो कि आप मत अभी जो आज भगवान शांति दो उनको भी ये जो ये उत्तराखंड में ना सबसे ज्यादा योगदान रहा आज हमसे की जो लोग लालच की बात करना चाहता आप सुख सुखते की बात करना चाहूँ कि हमसे क्यों नहीं मिल रहा लेकिन हमसे क्यों नहीं मिल रहा कि हम लोग जो बिल्कुल निष्क्रिय रह रहे हैं आज वो बेचारे लोग आप जो बलिदान जो थे पौड़ी का वास्ता कर पाई लेकिन आज वो जो कख में हम लोग ये जो सुई फूल का वास्ता भी सम्मानित करना पड़ेगी तब सुना रहे हम बोलते हैं कि साहब हमारा वो आंदोलन का ऐसा जब 2 लेडी जो चाहिए तीसरी दीदी हमारे जो चाहिए 100 दीदी चाहिए तो 3 लेडी जो है हमारे हॉस्पिटल में रहने 7 अगस्त 1994 में जब लाठी चार्ज हुआ तो हम वह सीन थे आज भी तुरान चाण छो कि तो वह आंदोलन में एक साक्षी रह चुकी छो और जब आंदोलन लाठी चार्ज हुए छो तो हमारे मान्य यशोदा दीदी को भी चाहिए और जब पुलिस वाला लुटन दे मार चाहिए तो पुलिस यशोदा दीदी को खोने की छड़ाई जब वह पुलिस वाला मुख गई तब वह पुलिस वाला जो यशोदा दीदी पे छोड़ी तो हम तो वो इतिहास जो दुरान पड़ो अरे लाण पड़ो आज गोविंद पंत जी को जन्म हमारा चीजों को मवाया लेकिन आज हम लोगों के जागरूक नहीं होने का अभाव में हम लोग का पिछड़ गया एक देश का प्रधानमंत्री चाहो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चाहो आज जो एक हमारा स्वतंत्र सेनानी चाहो आज हम एक मूर्ति लगना चाहे हमारे अम्बेडकर जी की मूर्ति हो वही अम्बेडकर की मूर्ति का नौ का विकास हो लेकिन हम लोगों को तक बड़ा दुर्भाग्य का विकास हो रहा है इसी तरीके से अगर हम जो सब लोग साथ जुड़ा अरे हमारा मनोज रावत जी बहुत सही बात बोली कि आप लोग अगर साथ दिला तो मैं आप लोग दबारा करूँ छो कि जो ये कौन आंदोलनकारी घोषित में हो आज गोविंद बल्लभ पंत जी की मूर्ति भी लगने आज तभी जो गाँव की शुद्ध भी दिए अरे ये गाँव जो भारत का पटल में ये गाँव लेकिन भैया का भी होने का मैंने
जब तुम लोग साथ दिला तो बहुत विकास हो। पहले ये समझा कि गोविंद बल्लभ पंत जी वो व्यक्ति था जब 6 महीने पहले 6 साल पहले जन्मदिन मनाए तो कई लोग पता भी नहीं छो, लेकिन हमने एक ऊर्जा रहे हम सब पता जिसका बहुत सुंदर सांस्कृतिक प्रोग्राम में भी आज जो जी की उसने हुआ का बाद इन वाले की मेरा हस्बैंड अभी पैरालाइसिस पड़ गया। आज वो 13 साल बड़े व्यस्त थी नहीं तो मेरे हर साल जो एक ही मना छो ये अपना जो वे का अब मामला है कि मिल मतलब कुछ नहीं कर सकते अपना घर की स्थिति के कारण, लेकिन मैं जो धन्यवाद करना चाहूँ आप सब लोगों को। ये पोस्टर बैनर ये फोटो मेरी सारी देर में बड़े नहीं चली और आज ये सारा मुझे हमारे सुख सुख मनाए गोविंद बल्लभ पंत जी को जन्मदिन हमने एक तरह से सुख सुख मनाए। लेकिन बोला साल मीडिया का भाई बंद निकम बोला, लेकिन एक चेतावनी दी चाहूँ कि गोविंद बल्लभ पंत जी की पूरा इतिहास शासन और प्रशासन लाए। अगर शासन और प्रशासन गोविंद बल्लभ पंत जी का इतिहास अगर नहीं लाते हैं तो हम धूम धड़ाके से जो यही सी चीज गाँव में जो है चंदा मिलाकर उनकी एक मूर्ति लगाएंगे और इतिहास के पन्नों में जो है प्रत्येक जनमानस जो है इसकी कोशिश प्रयास करेगा। तो मेरा पुनः मतलब ये होते जब पिछली बार मैंने माननीय जिलाधिकारी मोदी जी से कहा था कि सर गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्मदिन जो है चुंचा गांव में हुआ था, उन्होंने कहा था कि बीना जी अगले साल हम जो है चुंचा गांव में गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्मदिन मनाएंगे। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है कल तक वो दस्तावेज कौन लाएगा वो दस्तावेज? वो कह रहे कि सन 94 का रिकॉर्ड चल गया, सन 94 का रिकॉर्ड चल गया थी। हमें कह रहे कि हमारे यहाँ निदेशालय में वहाँ पता करिए कोर्ट से पता कहीं से भी लाए उनके तो, लेकिन वो तो शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। कुमाऊं में उनका जन्मदिन मनाया जाता है, वहां से उनका रिकॉर्ड इतिहास मंगाया जाए कि उनके पिताजी ने कहाँ सर्विस की, कौन कौन सी पोस्टों में रहे, वो रहे तो जिम्मेदारी प्रशासन की है ना, हम तो केवल बोल रहे हैं। लेकिन अगर प्रशासन इसमें हाथ खड़ा कर देते हैं तो हम एक न एक दिन कुख्यात सबूत लाके प्रशासन का ऐसा एना दिखाएंगे और ग्राम सभा चुनाव में जो है भव्य तरीके से जो है गोविंद बल्लभ पंत जी की जो है जन्मदिन मनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत जय। के संबंध में नहीं मिल जाती तो हम ऐसे समारोह आयोजित नहीं कर सकते। हो सकता है आपको अपनी नौकरी पर आंच आ रही होगी तो हम नहीं जानते, ये प्रशासनिक पेच हो सकता है, लेकिन हमें इस गांव को अगर देखो धुआं उड़ रहा है तो आग कहीं ना कहीं होगी। अगर जन्मस्थली के बारे में चूचा गांव 137 साल 1887 में पंडित जी का जन्म हुआ था और खूंट इतना तो तय है कि खूंट अल्मोड़ा में उनका ननिहाल था। जैसे कि पवार जी ने बताया कि बद्रीनाथ जोशी उनके नाना थे, उनका पालन पोषण उन्होंने किया था। लेकिन आज वो इतने पूरी दुनिया भर में उनका आज नाम कई पदों को सुशोभित करने के बाद उनका भारत के विकास में अक्षुण्ण योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। और ये आप सबने पढ़ा है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आप लोग देख भी रहे हैं। लेकिन एक इस तरह ये डिस्प्यूट जो मामला हुआ है मतलब कि बड़ा संशय इसमें जन्मस्थल के बारे में है, तो उसीलिए इस कार्यक्रम को हमने समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आयोजित किया है। और हमारी कोशिश रही कि प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को हम अपने गांव में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और वक्ताओं के क्रम में मैं हमारे बीच हमारे रेंजर साहब ललित मोहन नेगी जी भी पधार रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। 2 शब्द बोलना चाहेंगे भाई साहब? 2 शब्द के लिए मैं आमंत्रित करूंगा नेगी जी को। वीरेंद्र पवार जी को बड़े आदर के साथ बहुत पहले तो आभार व्यक्त करता हूं कि अपने कीमती समय आपने हमें दिया और मेरे एक कॉल करने पर आपने इसी और इसी क्रम के रूप में ये कल अगर इतिहास लिखा जाएगा तो इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित होगा। उधर भाभी जी हम ना घर पटी बोले ढूंगा चलो तो पुलिस हो वहां अरे इन कर तन कर बहुत वाकई वो जो आंदोलन छो पूरा भारत वर्ष में एक अनूठो आंदोलन छो उत्तराखंड तो वेगा हम भी सीता देवी थे सीता देवी दाना देवी तुम तो सम्मान के लिए मिलो कि तुम इतने उम्र काट गए अभी तक बहुत लेकिन आपका
जवानों को नहीं उम्र है कि हिसाब से 35 में कबार हो जाऊं बहुत बड़ी बात होता है। देखो आपको हमारा दोस्त जब हम हमारा ऐसा हम तो बहुत ऊर्जा मिलती है। चौरासी साल होगी बताओ इनकी उम्र है 84 साल। रामचंद्री देवी उन्हीं का नाम है गमी आपके मंच में आमंत्रित करना चाहूँ। ये तो ज़्यादा ही लगते हैं अरे मुँह में जरूर मुंड में कुछ धर दिया थी कुछ नहीं तो पड़ा कोई बात नहीं। ना तो ये चुचा गांव की सबसे ज़्यादा उम्र की महिलाएं बुजुर्ग महिलाएं हैं। हाँ बैठा दिया बैठो तो 90 प्लस 90 पार हो गई इनकी उम्र है। और एक और बुजुर्ग महिला हमारे बीच हैं, हमारी चाची श्रीमती दीपू देवी, मैं आपसे आमंत्रित करना चाहूँ। श्रीमती दीपू देवी और मीरा भंडारी जी से निवेदन की होते हैं सम्मानित करना कष्ट करो। बुढ़े जमुना जी भी आंदर ना वो भी चन बुढ़े मुझे बुढ़े जमुना जी सब घोरे ना ताली बजाओ गांधी को फिल्म माता के लोगन और बुजुर्गों की छत्र छाया जब हमारा है तो हम सब काम सिद्ध होने यो हमारे मन से बिना बुजुर्गों का आशीर्वाद का कुछ भी नहीं दो। गांधी तो बोले थी चौगुना उत्साह से हो और ये से 10 गुना भीड़ हो। हम तो अपने गांव से और लोग निकलने हाथ खड़ा बल्कि मित्रों ने संकल्प ले लिया कि अगर अपना ये देवी का मंदिर बैठा जहाँ संकल्प लिया कि हम ये गांव में एक नई पहचान दिलावा और एक आवाज में अगर कहीं जान पड़ो आंदोलन कर पड़ो तो आपके सड़कों में उतर पड़ो। जरूर धन्यवाद। ये ऊर्जा का साथ हम ये अपनी पंडित जी की जन्मस्थली में साबित करना कि यहाँ पे आए थे तहसीलदार यहाँ पे आए थे हमारे खंडूर जी सर्व समय तहसीलदार थे। 6 साल पहले भी जो है प्रशासन के लोग यहाँ पे आए थे। तो पिछले साल जब हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से निवेदन किया था साथ ही गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म जो हमारे चुचा गाँव में हो रखा है और हमारे पुराने बुजुर्ग लोग कहते हैं कि मतलब उनका जन्म यही हुआ था। उनके पिताजी जो थे तहसील में सर्विस करते थे तो उन्होंने हमें पिछले साल पूरा आश्वस्त किया था कि मैडम जी इस समय जो है हम अगली बार जो है पंडित गोविंद बल्लभ जी की जयंती पे जो है चुचा गाँव में जो है उनका जन्मदिन मनाएंगे और काफी हर्ष और उल्लास के साथ मनाएंगे। लेकिन आज बहुत बड़ा दुर्भाग्य है पौड़ी के लिए यही कहूँगी हमेशा कि दुर्भाग्य की श्रेणी में रहता पौड़ी जबकि कहीं पे अगर सम्मान की बात होती तो शासन प्रशासन के जो है हाथ पीछे चले जाते हैं। तो आज हमने यहाँ पे एक पूरी लोगों को जागरूक किया और चुचा गाँव के लोगों का समस्त ग्राम सभा में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती थी। उन्होंने कहा कि दीदी आप आइए गोविंद बल्लभ पंत जी जो एक भारत रत्न और भारत के प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे इतने सम्मान व्यक्ति अगर हमारे ग्राम सभा में अगर उनका जन्म हुआ है तो हम हर्ष और उल्लास के साथ जो इस ग्राम सभा में जो है उनका जन्मदिन मनाएंगे। और अब कार्यक्रम समाप्त हो चुका है और अब उसके बाद हो रहा है चाय नाश्ता। तो सभी लोग गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं। यहाँ पे चाय दी जा रही है और यहाँ पे मिल गया सबको नाश्ता। तो वहाँ पे हमारी दीदी भी नाश्ता करने पे लगी हैं, खाने बिस्किट और गप भी मारने पे लगी हुई हैं। और यहाँ पे हमारी मामी जी भी नाश्ता मिल गया, खा लिया ना उन्हें लड्डू।
नहीं खाए लड्डू, लड्डू खाओ। खाती तो नहीं बरात खा लेंगे। खा लो खा लो। दिन है ना, तो आज लड्डू खाते बनता है आज, तभी तो। पंडित जी का बारे में बताओ हमारा ससुराल बोले कि जलम धरियो तू देख मेरा खोस अब बोले रे बुढ़िया उनको नौन था वो तब एक जलम धरी हूँ एक धरी बस जलम हम जब हमारा ससुरा कोई पूछ लो आज का ससुरा होता है हम पूछे हम सभी मान्य दियो जितना सब मान्य भाई इतना पोर। अच्छा तो उन क्या बोल छो कि उनको जन्म खिवे छो? क्या बोल छो उनकी पंडित जी को जन्म खिवे छो? हाँ ये खिवे वो जलम। अच्छा हाँ ये कि तो तीन गाँव था जलम बनो। अच्छा अच्छा गोविंद बल्लभ पंत जी को पंडित जी गोविंद बल्लभ पंत जी को ना? हाँ अच्छा मकान बता सकता तू मकान कुछ हो बोले? मेरा कोई एक झोपड़ी था झोपड़ी। अच्छा हाँ देख रहे वाली झोपड़ी से ये झोपड़ी रहन था वालों। अच्छा हाँ बैला लोग मंदिरों की हाँ मंदिरों झोपड़ी खान ओ रहन था वालों। अच्छा वो जलम हाँ तब गाँव करो सब मदद करे लोग की बेचारों।